ओम सद्गुरुदेव भगवान की जय हो। हमने आप लोगों को बताया कि ग्रंथ के मंगलाचरण में ग्रंथकार ने किस प्रकार से अनुबंध रख दिया है ना। अनुबंध में इन्होंने पहले क्या बता दिया कि जीव ब्रह्म की एकता, जो गुरु है वो ब्रह्म रूप है, ऐसा बता करके इन्होंने संकेत किया कि जो जीव है वही ब्रह्म है। जो जीव और ब्रह्म की एकता को इन्होंने संकेत किया। उसके साथ ही साथ में क्या बताया कि इस ग्रंथ को जो पढ़ेगा, जो गुरु से इसको पढ़ेगा, उसको क्या बताया इन्होंने, सविलास महामोह ग्रहा ग्रासिक कर्मणे। ये बताया गुरु का जो कार्य है वो क्या है, गुरु के जो चरण कमल है, गुरु के चरण कमलों की सेवा, गुरु के चरण कमल उनको मैं प्रणाम करता हूँ और उनका एक ही कार्य है क्या कि महामोह ने महा अज्ञान, जो मूल अज्ञान है उसको वो दूर कर देते हैं। और उससे क्या होता है, जब सविलास, और उसका जो कार्य है, मोह का कार्य क्या है, सारे दुख है ना, जन्म मृत्यु जरा व्याधि सारे दुख, तो सारे दुख प्रपंच का नाश जीवन के, तो क्या हो गया, सर्व दुखों की निवृत्ति। ठीक है, सर्व दुखों की निवृत्ति हो जाती है। और साथ ही साथ में ये बता दिया जो शंकर है वो आनंद रूप है, बताया ना, आनंद रूप है। तो जो गुरु है ब्रह्म ही जो साक्षात सच्चिदानंद स्वरूप ब्रह्म है, वही गुरु रूप में आया है। और वो शंकर ने वो हर प्रकार से सुख करने वाले, सुख उत्पन्न करने वाले हैं, आनंदित करने वाले हैं। तो ऐसा बताया। तो इसके बाद इस प्रकार से संकेत किया कि सर्व दुखों की निवृत्ति, महामोह का नाश यानी सर्व दुखों की निवृत्ति, और आनंद प्रदान करना। शंकर और आनंद, इससे क्या, वो आनंद प्रदान करने वाले हैं। ने सर्व दुखों की निवृत्ति और परमानंद की प्राप्ति, ये प्रयोजन इस ग्रंथ का है। ठीक है, ये इन्होंने बता दिया। अब आगे कहा इन्होंने, तत्पादाम बुरुह द्वंद्व सेवा निर्मल चेतसाम। तो कहते ये जो गुरु हैं, गुरुदेव के दो चरण हैं, ठीक है, उन चरण कमलों की जो सेवा कर जाता है, और सेवा करने से जिसका चित्त यानी जिन भी जिज्ञासुओं का चित्त निर्मल हो गया है, जिन जिज्ञासुओं का चित्त निर्मल हो गया है, ऐसे जिज्ञासुओं को, ठीक है, ऐसे जिज्ञासु इस ग्रंथ के अधिकारी हैं। क्या समझे, वो इस ग्रंथ के अधिकारी है, क्योंकि जिनका चित्त गुरु की सेवा करने से निर्मल हो गया है, गुरु के चरणों की सेवा करने से निर्मल हो गया है, ऐसे जिज्ञासुओं को सुख बोधाए ने आराम से, बहुत सरल तरीके से उनको ज्ञान हो जाए, उनको बहुत ही सरल तरीके से अनायास ही उनको ज्ञान हो जाए। ठीक है, किसका ज्ञान हो जाए, तत्वस्य, इसमें देखो षष्ठी विभक्ति लगी है, यानी तत्व का। तत्व क्या है, जो आत्म तत्व, जो सच्चिदानंद रूप जो है, वह तत्व, जो ब्रह्म तत्व है, वही एकमात्र तत्व है। तो जो वो वास्तविक जो तत्व है, उस तत्व का उनको ज्ञान हो जाए, इसके लिए विवेको यंग या विवेक अयम, यानी यह विवेक विधीयते, इस विवेक का विधान किया जाता है। इस विवेक का मतलब ये जो ग्रंथ तत्व विवेक प्रकरण ये प्रारंभ किया गया है, इसको तत्व विवेक प्रकरण जो प्रारंभ किया गया है, इसका विधान किया जाता है, मतलब इस तत्व विवेक प्रकरण का आरंभ किया जाता है, ऐसा यहाँ पर अभिप्राय है। ठीक है, अब आगे कहते हैं, ये हो गया, इसको शुरू हो गई, इसके ये क्लियर हो गया पूरा दूसरे नंबर का। अब तीसरे नंबर पर हम चल रहे हैं। अब इसको शुरुआत करने के लिए पहले कहते हैं विवेक, शब्द प्रयोग किया विवेक। तो यहाँ विवेक कैसे कराएंगे, ये जो शरीर है, शरीर और आत्मा का विवेक,
विवेक करना है ना, अलग करना, तो दो चीज़ों को अलग अलग करना। तो किन दो चीज़ों को अलग करेंगे? एक तो शरीर और एक आत्मा, दोनों को अलग अलग करेंगे। इधर पूरे, ये एक इकाई हो गई, इधर पूरे ब्रह्मांड में, तो संपूर्ण ब्रह्मांड जितना भी नाम रूप प्रपंच है सब कुछ, और एक है आत्म तत्व, दोनों को अलग अलग करेंगे। पर अलग अलग हम कैसे करेंगे? दोनों को अलग अलग करना है, पर अलग अलग करने के लिए दोनों के कोई लक्षण हमको मालूम होना चाहिए ना। जैसे दाल और चावल, कच्चे दाल और चावल मिक्स है, तो उसको हम बोलेंगे इसमें से दाल और चावल अलग अलग बीनो। तो जो दाल पहचानता है वो दाल अलग कर लेगा, चावल यानी अलग अलग तभी कर पाएगा जिसको दाल की भी पहचान और चावल की पहचान हो, तभी तो अलग अलग कर पाएगा, है ना। जैसे कंकड़ बीन के अलग करो तो कंकड़ क्या है ये पहचान होना चाहिए, और चावल क्या है ये पहचान होना चाहिए, तभी अलग कर पाएगा। अगर उसको पहचान नहीं होगी तो अलग कैसे करेगा? करेगा क्या? नहीं कर पाएगा। तो यहाँ पर दोनों का पहचान, दोनों की पहचान यहाँ पर बताएंगे। से पहले बता रहे हैं जागृत अवस्था। जागृत अवस्था हम सभी लोगों को सामने दिखाई पड़ रही है। जागृत अवस्था क्या है? आप लोग ने रचनात्मक कौमुदी में पढ़ा, उसमें सॉरी विचार चंद्रोदय में पढ़ा था। जागृत अवस्था क्या है बताइए? जहाँ पर 14 त्रिपुटियों का व्यवहार होता है वो जागृत अवस्था है ना। यहाँ पर वही व्यवस्था बताई गई है कि इंद्रियों को अपने विषयों की उपलब्धि जिस अवस्था में होती है वो अवस्था जागृत अवस्था है। ठीक है, इंद्रियों को उनके विषय, बात वही हुई त्रिपुटी वाली, ठीक है, बात हुई। पर यहाँ पर थोड़ा सा एक बोलते हैं ना, एक स्टैंडर्ड बढ़ते जाता है, स्टैंडर्ड बढ़ते जाता है, वो स्टैंडर्ड बढ़ गया है। कहते इंद्रियर अर्थोपलब्धिर जागृतम, इंद्रियों को उनके विषयों की उपलब्धि होना ही जागृत अवस्था है। तो ये हो गया। तो अब यहाँ पर ये श्लोक लिखा हुआ है, शब्द स्पर्शादयो वेद्या वैचित्र्या जागरे पृथक। कहते हैं शब्द स्पर्शादयो वेद्या, शब्द स्पर्श, और यहाँ पे कहते आदयो, सब शब्द स्पर्शादयो, ठीक है। शब्द स्पर्शादयो, आदि, आदि का बहुवचन होता है आदेह, रूप चलता, याद आ गया। तो यहाँ शब्द स्पर्श दो का नाम बता दिया, और आदेह, आदेह मतलब आदि, मतलब जो हमने नहीं कहा है उनको तुम समझ लो। तो शब्द स्पर्श, उसके बाद में रूप रस गंध, इसमें अंडरस्टूड हो गए, ठीक है। शब्द स्पर्श रूप रस गंध ये सब हो गए। ये सब क्या है? कहते हैं वेद्या। शब्द स्पर्शादयो यानी शब्द स्पर्श रूप रस गंध, ये हो गया इसका अर्थ, ये हो गया आदि का मतलब वेद्या। वेद्या मतलब जो जानने में आवे, ठीक है, जो जानने में आवे, अर्थात उनको कहते हैं विषय, ठीक है। जो जानने में आए वो उनको कहते हैं विषय अपनी सरल भाषा में, ठीक है। वो सब कहते हैं शब्द स्पर्शादय, ये क्या है? वेद्या, ये वेद्य है। और वैचित्र्याज, वैचित्र्याज यानी विचित्र होने से, विलक्षण होने से, ने सब में परस्पर अलग अलग होने से। देखो शब्द अलग है, स्पर्श अलग है, रूप अलग है, रस अलग है, गंध अलग है। अच्छा, इतना ही नहीं, आप जरा देखो शब्द भी कितने क्वालिटी के हैं। मनुष्य का शब्द अलग, जानवर का अलग, पक्षी का अलग। अच्छा, उसमें भी मनुष्य के शब्द देख लो कितने अलग अलग है। एक ही मनुष्य के कितने अलग अलग बार, जरूरी नहीं कि हमेशा एक ही जैसी आवाज आवे, है ना। कितने साउंड है, कितने साउंड है, तो कितने शब्द हैं, अनगिनत, है ना। चिड़ियों की आवाज देखो, हर प्रकार की चिड़ियों की अलग अलग आवाजें, हर प्रकार के जानवरों की आवाज अलग अलग, सबकी आवाज अलग अलग।
अपन लोगों को नहीं कुछ समझ में आता, लेकिन फिर भी जैसे जो जानवर रहते बछड़ा वगैरह रंभाते हैं तो गाय बछड़ा वो समझ जाते हैं कि हमको पुकारा, हमारे बछड़े की आवाज़ है। कुछ अगर भेद नहीं होगा तो कैसे पहचान लेंगे? तो अनेक अनंत प्रकार के शब्द है ना। तो कह रहे हैं सब विचित्र है, सब विलक्षण है, अलग अलग अनेकों प्रकार के शब्द है। उसी प्रकार से स्पर्श देख लो। बोलने के लिए तो कठोर और मुलायम, शीत और उष्ण इसी प्रकार के है, लेकिन शीत और उष्ण में भी कितने प्रकार के हैं। कभी कोई गर्माहट अच्छी लगती है, कोई गर्माहट अच्छी नहीं लगती, कोई गर्माहट जलाने वाली होती है, कोई गर्माहट सुख देने वाली होती है ना। गर्मा उसका भी तो टेम्परेचर अलग अलग है। उसके अतिरिक्त में जो हम बोल रहे हैं कठोर और मुलायम, उसमें भी देखो कितनी क्वालिटी है। कपड़े देख लो, हर कपड़े का टच अलग अलग है, हर व्यक्ति का टच अलग अलग है। बच्चा जो होता है, छोटा बच्चा, उसको माँ सबकी गोद में जाता है, नहीं चुप होता, लेकिन जहाँ माँ उसको गोद में लेती है तो चुप हो जाता है। माँ बाद में दुलार करेगी, बाद में कुछ करेगी, चुप पहले हो जाता है। क्यों? क्योंकि माँ का टच है, माँ का टच को बच्चा पहचानता है। और जो हमारे प्रज्ञा चक्षु होते हैं वो तो टच से ही सब पहचान लेते हैं, है ना। टच से ही पहचान लेते हैं कितनी क्वालिटी है उसके अंदर में। उनके अंदर में इधर की क्वालिटी नहीं है तो वो क्वालिटी कितनी तेज होती है कि बस पहचान लेते हैं वो, है ना। तो अनेक प्रकार के टच है, क्या समझे? टच भी अनंत प्रकार के हैं और सब अलग अलग है, सब एक दूसरे से अलग है। अच्छा, शब्द स्पर्श रूप आकार प्रकार देख लो। सारा संसार रूप से भरा हुआ है, अनेक प्रकार के रूप है, अनेक प्रकार के सीन है, अनंत है सब। और शब्द स्पर्श रूप रस, रस यानी स्वाद, स्वाद में भी देख लो। हर घर की रोटी ही का स्वाद अलग अलग होता है। सब्जी हम लोग रोज बनाती है, मम्मी बनाएंगी, वही व्यक्ति बनाता है, लेकिन हर दिन का स्वाद अलग होता है। आज की सब्जी बड़ी टेस्टी बनी होता है ना। दही का, दूध का, हर चीज का टेस्ट देख लो अलग अलग है ना। वही चीज बनाओ, बोलेंगे आज का बड़ा अच्छा बना, आज का बड़ा सॉफ्ट बना, ऐसा बना वैसा। तो टेस्ट भी सब अनेक अनेक अनंत प्रकार के टेस्ट है। मीठा है तो मीठा ही अनेक प्रकार के है, नमकीन है तो नमकीन ही अनेक प्रकार के हो जाएंगे, है ना। हर प्रकार से समझ लो, सब में विलक्षण, सब बहुत ज़्यादा विचित्रताएं हैं सब में, समझ गए ना। चित्र विचित्र सब है। और उसके बाद बचता है शब्द स्पर्श रूप रस गंध। गंध भी अनेकों प्रकार की है जिसकी हम गिनती नहीं कर सकते, है ना। तो ये शब्द स्पर्श रूप रस गंध ये सब पूरे क्या है, पूरे अलग अलग है, ढेरों है, अलग अलग क्वालिटी के हैं। ये सब क्या है, वेद्य है, इनको जाना जाता है, ज्ञानेंद्रियों के द्वारा इनका ज्ञान होता है। तो ये सब क्या है, विषय है, ये सब विषय है, इनको ये सब जानने में आते हैं, ठीक है। और जागृत अवस्था में जो भी हमको शब्द स्पर्श रूप रस गंध, जागरे मतलब जागृत अवस्था में, ठीक है। पृथक, पृथक मतलब अलग, पृथक का मतलब क्या हुआ, अलग। अलग, विलक्षण, ठीक है। ये होते वैचित्र्या जागरे पृथक। जागृत अवस्था में जो जानने में आने वाले, जागृत वेद्या मतलब जानने में आने वाले शब्द स्पर्श रूप रस गंध, ये सभी बहुत विचित्र विचित्र है, परस्पर विलक्षण विलक्षण है, ठीक है। परस्पर सब अलग अलग, विलक्षण विलक्षण होने सब अलग अलग है, ठीक है। सब एक दूसरे से अलग अलग है। और आगे कहते ततो विभक्ता, लेकिन उन वेद्य पदार्थों से विवेचन किया हुआ, तत्संवित, उनसे अलग किया हुआ, उन तत्संवित, तत् यानी उसका ज्ञान, उसका ज्ञान, जो भी पदार्थ है,
ज्ञान ज्ञान ततो विभक्ता, उनसे अलग किया हुआ, उन वेद्य पदार्थों से अलग किया हुआ, उन वेद्य पदार्थों से विवेचन किया हुआ। तत्संविद, उनका ज्ञान, उनका जो ज्ञान है वो एक रूपया न भिद्यते। मैंने आप लोगों को PDF भेजा है ग्रुप में, देख लीजिएगा बाद में, ठीक है। तो तत्संविद एक रूपया न भिद्यते, उनका जो संविद है, उनका जो ज्ञान है, संविद मतलब ज्ञान। यहाँ संविद शब्द एक बड़ा विचित्र विशेष शब्द पंचदशीकार ने प्रयोग किया है ज्ञान के लिए। यहाँ संविद का मतलब क्या है? ज्ञान, ठीक है। तत्संविद, उनका जो ज्ञान है, उनका ज्ञान, ज्ञान एक रूप है। जैसे हमने कहा शब्द का ज्ञान, तो ज्ञान ज्ञान एक है, और रूप का ज्ञान, तो रूप अलग है, ज्ञान अलग है, ठीक है। शब्द अलग है, अनेक प्रकार के शब्द है, तो वो सब सारे शब्द अलग अलग है, लेकिन उनका जो ज्ञान है वो ज्ञान एक रूप है। ज्ञान जो है वो एक रूप है। जैसे शब्द स्पर्श रूप रसगंध अलग अलग है, लेकिन उनका जो ज्ञान ज्ञान है, सबका ज्ञान, ज्ञान ज्ञान एक रूप है। समझ गए? आप लोग जरा दिमाग लगाइए, याद कीजिए, जब विचार सागर की चतुर्थ तरंग हम लोग ने पढ़ी थी, तब हमने आप लोगों को याद होगा वो अंतःकरण की वृत्ति जाकर के विषय को ग्रहण करती है, विषय के आवरण को भंग करती है और विषय के आकार की होती है। तो विषय के आवरण को भंग किया और उसके बाद विषय के आकार की हो गई। फिर क्या हुआ? अंतःकरण की वृत्ति उपहित चेतन और वस्तु उपहित चेतन, चेतन चेतन एक है। तो अब चाहे जो भी वस्तु हो, हर वस्तु के आवरण को वृत्ति भंग करती है ना, आवरण को वृत्ति भंग करती है और उस वस्तु के आकार की हो जाती है। और वस्तु के आकार की क्या होती है कि वस्तु में वो जो चेतन है, चेतन चेतन एक होता है। तो चाहे जिस वस्तु का ज्ञान हो, तो ज्ञान क्या है? चेतन का ज्ञान ही वहां पे होता है। समझ गए? तो चाहे जितनी पदार्थ हो, पदार्थ सारे भिन्न भिन्न हैं, लेकिन उनका जो ज्ञान है वो चैतन्य रूप है, ठीक है। वो जो ज्ञान है वो ज्ञान एक ही चीज है। पकड़ में आई बात? याद आई कि नहीं आई? ज्ञान जो है वो एक रूप है, चाहे जिस चीज का ज्ञान हो, चाहे जिस चीज को जो भी निमित्त बने, पर ज्ञान जो है वो एक रूप है, ठीक है। उसी प्रकार से यहाँ पर दूसरा उदाहरण हम समझेंगे। दूसरा उदाहरण ये कि आकाश जो है वो आकाश पूरा एक है ना। उसके अंदर में घड़ा रख दो, सुराही रख दो, चाहे जितनी उपाधियां रख दो, तो उतनी उपाधियां जो है वो अलग अलग है। और उपाधि जब अलग अलग है तो उपाधि के भीतर का जो आकाश है उसको लेकर के, उपाधि को लेकर आकाश का नाम बदल जाता है। घटाकाश, मठाकाश आदि आदि नाम उसके हो जाते हैं। लेकिन जो उपाधि है, उन उपाधियों को अलग कर दो तो आकाश तो सबका एक ही है। उपाधि उपाधि की दृष्टि, उपाधि परस्पर में भिन्न है, पर उनका जो उनके अंदर में उनका जो आकाश है, उनका जो आश्रय जो मुख्य रूप से आकाश है, वो आकाश तो सब जगह एक ही है। समझ गए? आकाश ही उनका आधार है, आकाश ही उनका अधिष्ठान है। उसी प्रकार से जितने भी नाम रूप और शब्द स्पर्श आदि सब कुछ है, ये सब उपाधि की दृष्टि से अलग अलग है, पर वास्तव में इनका अधिष्ठान तो ब्रह्म चेतन ही है, वो तो एक ही है। तो कहते वो एक रूप है और वही उनका ज्ञान है वास्तव में, है ना। जब किसी वस्तु का ज्ञान होता है तो हमको उस चेतन का ही ज्ञान होता है। समझ गए? ये जब विचार सागर पढ़े हो तभी ये प्रक्रिया समझ में आती है। और आप लोगों को बताएं, वैसे देखा जाए तो विचार सागर की भी प्रक्रिया बहुत इसी में से निकली है। आगे समझ में आएगा, इसी ग्रंथ में सब आएगा। ये ग्रंथ जो है विद्वत जगत में बहुत मान्य है। जो ये ग्रंथ संस्कृत में है, बस अन्य ग्रंथ जो है विचार चंद्रोदय, विचार सागर हिंदी में है, ये ग्रंथ संस्कृत में है।
और वेदांत परिभाषा एक ग्रंथ है, वो भी संस्कृत में है, वो भी इसी प्रकार का प्रक्रिया ग्रंथ है। उसमें से हमको वो सब प्रक्रियाएं मिली जो भी हमने बताई थी, समझ गए। तो ऐसी जो प्रक्रिया है, इनका ज्ञान होता है, तो हमको पहले जो जिज्ञासु है उसको पहले बौद्धिक स्तर पर इनका अभ्यास करना पड़ता है, विशेष करके मध्यम जिज्ञासु को और कनिष्ठ जिज्ञासु को। जो उत्तम जिज्ञासु है उसको तो जैसे किसी ने बहुत अनंत जन्मों से उन आत्म तत्व का चिंतन करते आ रहा है, लेकिन कुछ कारण से उसकी साधना अधूरी रह गई है, वो जब इस जन्म में कहीं उपदेश प्राप्त करता है तो तुरंत स्थित हो जाता है, क्योंकि उसके अनंत जन्मों की साधना है। पर जो सामान्य साधक है उसको अभ्यास करना पड़ेगा, और सही बात तो है कि इस दौर से सबको गुजरना पड़ेगा, ठीक है, ये बात है। अब आगे कहते हैं, तो जो चेतन है, वो चेतन यानी ज्ञान जो है वो क्या है, सबका एक ही है। क्लियर हो गई? जो ज्ञान है वो एक है, समझ गए। ये बात जागृत अवस्था में बताई पहले। अब इसका आप चिंतन करो कि चाहे जो भी शब्द है, जो भी हमको स्पष्ट महसूस हो रहा है, कभी मन में दुख हो रहा है, कभी सुख हो रहा है, लेकिन सुख का ज्ञान तो वही है, दुख का ज्ञान तो वही, ज्ञान तो एक चेतन मात्र ही है। तो ज्ञान सबका अलग अलग है, और जितनी वस्तुएं वो अलग अलग है, उनको आप अलग अलग कर लो। और अपने इतना पढ़ चुका तो आपको पता ही है क्या त्याज्य है, जितने नाम रूप है वो सब त्याज्य है। जो चैतन्य सब में सब एक ही है, सो हम वही मैं हूँ, वही ग्रहण करना है, ठीक है। इतनी बात आज हम यहीं पे रोक रहे हैं, क्योंकि ग्रंथ नहीं आप लोगों के पास में, पर इतनी बात थोड़ी थोड़ी हम चलेंगे, पर इसको हमको हृदयंगम करना है।